हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर आप लोग का 8 संरचना एवं प्रकार यानी कोशिका सेल के बारे में। ये सीटेट पेपर सेकेंड और स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग इसको पढ़ना है और हो सके तो नोट्स साथ में बनाते हुए चलिएगा। देखिए बहुत अच्छे से ये पीपीटी बनाए गए हैं। अगर आप इसको 1-5 मिनट में इस चैप्टर को रिवाइज करके याद कर सकते हैं तो पहले मेरे साथ अच्छे से इसको पढ़िए, उसके बाद फिर इसको आप रिवाइज कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेल यानी कोशिका होता क्या है, कोशिका की जरूरत हमारे शरीर में क्या है, कोशिका है क्या, तो हमारे शरीर की यूनिट किसे कहा जाता है। तो देखिए अगर पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कोशिका की यानी हमारी बॉडी की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो कोशिका है। आखिर ये कोशिका है क्या, इसको खोजा किसने, इसकी ज़रूरत क्यों है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले कोशिका, जिस प्रकार आप एक घर बनाना जब चाहते हैं तो आपको ईंटें की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही हमारी बॉडी है। जब हमारी शरीर का निर्माण होता है, जब बच्चा माँ के पेट में पलता है यानी जब बच्चे का युग्मज बनता है तो उस टाइम एक छोटी सी कोशिका होती है, उसी कोशिका से बच्चे का एक संपूर्ण शरीर बन जाता है। जैसे कि आपने एक ईंटा लिया, ईंटा से एक ईंटा है तो उसको हम बोलेंगे कि क्या है, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपकी एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है तो इसको हम सेल बोलते हैं। उसी प्रकार जैसे हम मकान बनाने जाते हैं तो एक ईंट होता है तो ईंट को हम कहते हैं कि ये एक ईंट है। लेकिन यहीं पे जब आप कई सारे ईंट को जोड़ देते हैं तो एक दीवार का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से जब हम कई सारे सेल का निर्माण करते हैं यानी कई सारे सेल इस तरह से जुड़ जाती है तो इसको हम टिश्यू नाम देते हैं यानी ऊतक, हिंदी में इसको ऊतक बोलते हैं। फिर कई सारे टिश्युओं का समूह हो जाता है तो आर्गन, यानी जब ये कई सारा, जैसे कि यहाँ पे एक सेल था, फिर यहाँ पे कई सारे सेल का ग्रुप बना तो इसको टिश्यू बोले। अब यहाँ पे जब कई सारे टिश्युओं का ग्रुप हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं कि ये हमारा अंग बनके यानी आर्गन बनके तैयार हो गया है। जब आर्गन, जैसे आर्गन का मतलब आपका एक हाथ बन गया, पैर बन गया या कोई भी एक अंग बन गया। अब जब कई सारे अंग एक सुव्यवस्थित ढंग से सजा दिए जाते हैं तो हमारे बॉडी का निर्माण हो जाता है। जैसे ईंट है, ईंट से एक दीवार बनती है, फिर 4 दीवारें बनती हैं। जब कई सारे दीवारों का ग्रुप होता है तो एक रूम बन जाता है। जब कई सारे रूम का ग्रुप हो जाता है तो एक आपकी मकान बन के तैयार हो जाती है। तो ये तो बहुत बेसिक है, तो उम्मीद करती हूँ ये सब आप लोग को पता होगा। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये सेल की खोज किसने किया, कैसी सेल की खोज की, क्या सेल मृत थी या जीवित थी, अगर मृत थी तो उसकी खोज किसने किया, जीवित थी तो उसकी खोज किसने किया। और देखिए जितना भी पीपीटी में सारा आप लोग का क्वेश्चन आंसर है, ये किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारा आप लोग का जो एनसीईआरटी चैप्टर 8 है क्लास 8 का, उससे सारा ये निचोड़ है उसका। तो देखिए पहले साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल यानी कोशिका, हिंदी में बोलेंगे कोशिका, इंग्लिश में बोलेंगे इसको सेल। और स्टडी यानी साइटोलॉजी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइटो शब्द है इसका सेल हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे लॉजी का मतलब हो जाता है अध्ययन करना। तो यानी कोशिका का अध्ययन करना, यहाँ पे हो जाएगा कोशिका का अध्ययन करना। तो पूछा जाए कि कोशिकाओं के अध्ययन करने को क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। आगे देखिए अब इसकी खोज किसने किया, तो खोज या जनक किसको माना जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक रॉबर्ट हुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रॉबर्ट हुक है और यहीं पे एक आ जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ पे दोनों, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने किया तो वहाँ पे रॉबर्ट हुक भी दिया रहता है और रॉबर्ट ब्राउन भी दिया रहता है। वहाँ पे आपको क्लिक करना होता है रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए रॉबर्ट हुक, जब आप कोई चीज़ को बहुत अंदर से निकालते हैं तो वहाँ पे हुक का प्रयोग करते हैं, तो इससे रिलेट कीजिएगा हुक। नहीं तो रॉबर्ट हुक, आप कोई भी फल खाते हैं तो उस फल के बीचों बीच क्या होता है, फल के बीचों बीच एक बीज होता है, वो बीज कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। वैसे ही यहाँ पे एक कोशिका होती है और कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है। और तो उससे पहले रॉबर्ट ब्राउन, तो बीचों बीच में केंद्रक है। तो यहाँ पे पूछा है केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट
उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों अब नहीं भूलेंगे। अगला देखिए, लेकिन रॉबर्ट हुक ने खोज किया था तो वो मृत कोशिका थी। सबसे पहले इन्होंने कार्क में खोजा था। ये कार्क होता क्या है, यहाँ पे देखिए कार्क होता क्या है। जब आप कोई प्लांट जैसे कि थोड़ा सा पुराना हो जाता है प्लांट, तो उसका इस तरह से रहता है, जब ये बाहर वाला छिलका आप हटाते हैं तो हल्का सा रेड कलर का दिखता है, वही कार्क होता है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने उसी कार्क से खोजा था। या पहले के समय में इत्र आता था, इत्र की जो बोतलें होती थी उसका कैप बना होता था कार्क का ही, तो वो कार्क होता है। ये पेड़ों की छाल में पाया गया कार्क, वहां से इन्होंने कोशिका की खोज की, लेकिन वो कोशिका मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी। यहाँ पे आ जाते हैं, जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने किया। इन्होंने, इनों का बगीचा था, उस बगीचे में गए, इन्होंने अपने पौधों में पानी डाल रहे थे तो इनके नाखून में थोड़ी सी मिट्टी आई। अब वो मिट्टी को ला के इन्होंने खुद सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उस मिट्टी को ला के इन्होंने क्या किया, उस सूक्ष्मदर्शी के सामने रखा, तो इस मिट्टी में कुछ हलचल इनको दिखाई दी। जब हलचल दिखाई दिया तो इन्होंने उसमें से तो पहले बैक्टीरिया की खोज उसी में से कर दिया कि ये जो हलचल कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ बैक्टीरिया उपस्थित है। और अगर यहीं पे क्वेश्चन यहाँ चाहते कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने किया, लीवेनहॉक ने। स्पर्म की खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक ने। 3 चीजों की इन्होंने खोज किया था, तो स्पर्म, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद जीवित कोशिका। अगला है आप लोग का, यहाँ पे देख सकते हैं, अगला है कोशिका सिद्धांत, यानी सेल थ्योरी किसने दिया। यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि जो है बताइए कि सेल थ्योरी किसने दिया। यहाँ पे सेल थ्योरी किसने दिया, तो यहाँ पे आप ट्रिक कर सकते हैं कि स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका की जो कोशिका सिद्धांत होता है उसको किसने दिया, स्लाइडन और स्वान। अगला कोशिका देखिए, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे तेज विभाजन किसमें होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, PPLO इसको शॉर्ट में भी बोला जाता है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा हो गई। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता है, ऑस्ट्रिच। एक आप लोगों ने इसको देखे भी होंगे कि सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, कम से कम आधा केजी का होता है। यहाँ पे अगला देखिए, मानव। अब पूछा जाए 2 क्वेश्चन मानव के शरीर से पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये बताइए मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका आ जाती है, स्पर्म की आ जाती है, जो ये आप लोग का पाया जाता है मेल के अंदर। लेकिन यहीं पे यहाँ पे पाया जाता है मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फीमेल में पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फीमेल में पाया जाता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु में, सबसे छोटी कोशिका अंडाणु में पाया जाता है। मानव में सबसे लंबी हो जाती है आप लोग की न्यूरॉन सेल, यानी तंत्रिका तंत्र। और ये इस तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे मतलब विभाजन होता ही नहीं है या विभाजन रहित कौन है। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाता है कोशिका हो जाएगी तंत्रिका तंत्र की। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए कि ये विभाजन तो नहीं होता है तंत्रिका तंत्र में, लेकिन अगला क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे तेज विभाजन किस में हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाता है सबसे तेज विभाजन आप लोग का यकृत में होता है। अगर आपका यकृत खराब हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा अगर खराब हुए हिस्सा में से थोड़ा सा हिस्सा अच्छा है, अगर इतने में से ये बहुत थोड़ा सा हिस्सा अच्छा है, तो अगर डॉक्टर इस सारे को काट के निकाल देता है, बस ये वाला हिस्सा बचता है, तो हमारा यकृत फिर बहुत सुव्यवस्थित ढंग से एक यकृत का निर्माण हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि मानव के शरीर में कौन सा अंग है जिसमें बहुत तेजी से विभाजन होता है। तो पूछा जाए कि मानव के शरीर में सबसे तेज विभाजन किसमें होता है, तो यहाँ पे हो जाता है आप लोग का लीवर यानी यकृत, इसको तो इसमें हो जाता है। लेकिन यहीं पे पूछा जाए कि अगर बताइए कौन इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन का मतलब कि अपने आप को फिर अच्छे तरह से विकसित कर लेना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छिपकली का जब कोई पीछा करता है, कोई जानवर